PA9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की सियासत में एक चीज जो हमें ज्यादातर देखने को मिलती है वो यही कि आजकल सिर्फ और सिर्फ एकनाथ शिंदे वर्सेस जो है उद्धव ठाकरे की लड़ाई हो रही है। लेकिन आज के इस खास प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि एकनाथ शिंदे वर्सेस जो उद्धव ठाकरे की लड़ाई है, आखिरकार संपत्ति में दोनों के बीच में कौन सा जोरदार टक्कर देखने को मिल रहा है। तो चलिए हमारी खास रिपोर्ट देखते हैं और समझते हैं कि आखिरकार दोनों में से किसका पलड़ा जो है संपत्ति के मामले में सबसे ज्यादा भारी है। तो देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र में चल रहे सियासी बवाल के बीच में यहाँ संपत्ति का राज खुलना तो लाजमी सा था और दोनों की संपत्ति में हुए इस बड़े बदलाव का और दोनों की संपत्ति में आए इस बड़े हेरा फेरी का चलिए खुलासा करते हैं। सबसे पहले महाराष्ट्र के पूर्व CM उद्धव ठाकरे को लेकर के बात कर लेते हैं। देखिए, ठाकरे परिवार में उद्धव ठाकरे दूसरे शख्स हैं जो किसी चुनावी मैदान में किस्मत आजमाने उतरते रहे हैं। CM उद्धव ठाकरे ने नामांकन पत्र दाखिल किया था जब उनके सामने जो है चुनावी माहौल पनपा था, लेकिन उसके बाद जो है उनके उसी हल्फनामे के मुताबिक जो है उनकी अपनी और अपने परिवार की अगर संपत्ति की बात कर ले तो 143.26 करोड़ रुपए की संपत्ति जो है वो उनके पास है। इसमें चल और अचल संपत्ति शामिल है, लेकिन उद्धव ठाकरे के पास कोई कार नहीं है। जी हाँ, आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जब अपना नामांकन दाखिल किया था उस शपथ पत्र में अपनी वित्तीय संपत्तियों और आय के स्रोतों की जानकारी सार्वजनिक की थी। ठाकरे के पास 143 करोड़ 26 लाख रुपए की चल और अचल संपत्ति है। इसके अलावा उद्धव ठाकरे पर 15 करोड़ 50 हजार रुपए की देनदारी भी है। उद्धव 2 बंगलों के मालिक हैं। उनके खिलाफ 23 मामले दर्ज है। हल्फनामे के मुताबिक उद्धव ठाकरे के पास 76.59 करोड़ रुपए की संपत्ति है, जिसमें से 52.44 करोड़ रुपए की अचल और 24.14 करोड़ रुपए की चल संपत्ति है। उद्धव की पत्नी रश्मि ठाकरे शिवसेना पार्टी के मुखपत्र सामना के संपादक भी है। शपथ पत्र के अनुसार विभिन्न कारोबार से भी उन्हें आय होती है। उनकी पत्नी के पास 65.09 करोड़ रुपए की संपत्ति है, जिसमें से 28.92 करोड़ रुपए की अचल और 36.16 करोड़ रुपए की चल संपत्ति है। उद्धव के खिलाफ पुलिस में 23 शिकायतें दर्ज है, जिसमें से 14 सामना और हिंदी में प्रकाशित होने वाले दोपहर का सामना में अपमानजनक सामग्री से संबंधित है। यह मान हानिकारक सामग्री या कार्टून से संबंधित है। उन्होंने अपने दोनों बेटों को खुद पर निर्भर नहीं बताया। उन्होंने कर्ज समेत 15.50 करोड़ रुपए की देनदारी दिखाई है, लेकिन हल्फनामे में उनकी संपत्ति और देनदारियों का जिक्र नहीं है। उद्धव ठाकरे के बड़े बेटे आदित्य ठाकरे महाराष्ट्र कैबिनेट में मंत्री थे और पर्यावरण मंत्रालय का जिम्मा भी संभालते थे। बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और सत्तारूढ़ गठबंधन के 4 अन्य उम्मीदवारों ने 21 मई को होने वाले विधान परिषद चुनाव के लिए वहां पर नामांकन दायर किया था, जब 2020 में चुनावी तारीखों का ऐलान हुआ था। लेकिन उन चुनावी तारीखों से पहले जो है एक बड़ा खेला भी देखने को मिला। देखिए, वहां पर जिस तरह से उनके चुनावी मतदाताओं के साथ में जो है जो भेदभाव हुए थे, उसकी वजह से कहीं ना कहीं शिंदे ने उनके अंदर जो है सेंधमारी की और वहां से अपना वर्चस्व निकालने का काम किया। अब देखिए, यहाँ पर वर्चस्व भी संभाल लिया, लेकिन वर्चस्व संभालने के साथ साथ जो है अब उनके सामने जो दूसरा सबसे बड़ा खेला होना है वो ये कि उद्धव ठाकरे की संपत्ति देख करके वो बौखला गए हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे की संपत्ति जो है वो अभी भी एकनाथ शिंदे की संपत्ति से ज़्यादा है। कैसे है ज़्यादा, चलिए आपको अब बताते हैं। देखिए, दरअसल महाराष्ट्र के नए मुखिया एकनाथ शिंदे की संपत्ति करोड़ों में है। वे खुद लगातार 4 बार विधायक बन चुके हैं, जबकि उनके बेटे भी शिवसेना के टिकट पर कल्याण लोकसभा सीट से सांसद है। कभी परिवार पालने के संघर्ष करने वाले एकनाथ शिंदे की वर्तमान में करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना से बगावत करने से पहले एकनाथ शिंदे को बहुतायत लोग नहीं जानते थे, लेकिन अब वे भारतीय राजनीति के नामचीन चेहरे बन चुके हैं। तो चलिए जो उनकी संपत्ति के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, दरअसल एकनाथ शिंदे ने पिछले चुनाव के दौरान चुनाव आयोग को जो जानकारी दी उसके मुताबिक शिंदे के पास कुल 11 करोड़ 56 लाख 12,466 रुपए है। साथ उनके ऊपर करीब 3 करोड़ 74 लाख रुपए की देनदारी भी है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2019 में दी गई जानकारी के अनुसार एकनाथ शिंदे के पास 2,81,000 रुपए नगद है,
करीब 32,64,000 रुपए बैंक में जमा है। एकनाथ शिंदे के पास 2 इनोवा कारें और 1 स्कॉर्पियो है। उनके परिवार में 25,87,000 की कीमत वाले आभूषण भी है। हालांकि उनकी पूरी संपत्ति में 9 करोड़ रुपए का घर और फ्लैट भी शामिल है। आपको बता दें कि यहाँ पर एकनाथ शिंदे का जन्म जो है 9 फरवरी 1964 को हुआ था और उनके पास जो है यहाँ पर एक ऐसे परिवार से आते थे जो ऑटो चालक के थे। अब यहाँ पर देखिए, ऑटो चलाने के बाद उनके पास जो है इतने बड़े अमाउंट में प्रमोशन होना कहीं ना कहीं उनके लिए सफलता की सबसे बड़ी सीढ़ी जो है वो साबित हुई है। चलिए एक छोटा सा विवरण हम आपको और दे देते हैं एकनाथ शिंदे की संपत्ति को लेकर के। देखिए, दरअसल एकनाथ शिंदे का बैंक में जमा धन जो है वो 2,81,000 रुपये है। एकनाथ शिंदे के पास नगद राशि यहाँ पर 32,64,750 रुपये है। बॉन्ड, डिबेंचर और शेयर जो है वो 30,591 रुपये के हैं। बीमा पॉलिसियाँ 5,93,130 रुपये के हैं। एकनाथ शिंदे पर कुल लोन जो है वो 5,89,130 रुपये हैं। मोटर वाहन की अगर हम बात कर लें तो 1,89,247 रुपये की है। एकनाथ शिंदे के पास करीब 46,55,490 रुपये के आभूषण हैं। एकनाथ शिंदे के पास कृषि भूमि जो है वो 28 लाख रुपए मूल्य की है। शिंदे के पास वाणिज्यिक भवन जो है वो 3 लाख रुपए मूल्य की है। तो देखिए, यहाँ पर जो है उनके हमने तमाम विवरण जो है वो आपके साथ साझा किया है। उम्मीद करते हैं आपको संपत्ति को लेकर के ये बड़ा खुलासा जो है वो पसंद आया होगा, क्योंकि देखिए एकनाथ शिंदे जो है वो वही व्यक्ति हैं जिन्होंने जो है चुनावी माहौल को देखते हुए ये साफ कह दिया था कि वो उद्धव ठाकरे से बेहतर है, लेकिन अभी भी उन्होंने उनकी तमाम चीज़ें जो है वो ले ली है, बावजूद उसके जो है वो उद्धव ठाकरे से पीछे चल रही हैं। यहाँ पर संपत्ति के मामले को अगर हम देखें तो उद्धव ठाकरे से वो काफ़ी ज़्यादा पीछे, और इसकी एक ही वजह सामने निकल कर के आती है कि यहाँ पर उद्धव ठाकरे का जो परिवार है वो पहले से राजनीति में रहा है और यहाँ पर एकनाथ शिंदे का जो परिवार है वो राजनीति से बेहद दूर रहा। तो देखा आपने, उद्धव ठाकरे वर्सेस एकनाथ शिंदे की लड़ाई बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है और यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक दूसरे की संपत्ति को लेकर के जो जलन है दोनों के बीच में वो खासा देखने को मिला। बहरहाल आज के हमारे इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।